दो कौड़ी की सफाई वाली, निकल यहाँ से। नेहा, ये तो मेरी वाइफ है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी सफेद साड़ी में? पता तो लगाना पड़ेगा। साहब, आपने हमें थप्पड़ क्यों मारा? आखिर हमारी गलती क्या है? थप्पड़ न मारूं तो तेरी आरती उतारूं? जो काम तुझे करने के लिए बोलता हूँ ढंग से करती है तू, सारे काम को मना कर देती है। क्या चल रहा है ये सब? सर आप जानते नहीं हो इसे, कोई काम ढंग से नहीं करती है ये। 10 मिनट पहले मैंने इससे कॉफी मांगी थी, अभी तक नहीं दी। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने साहब से कहा था कि हम पहले ही झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद हम कॉफी बनाकर लाते हैं। अब आप ही बताइए, अगर ऑफिस में साफ सफाई नहीं होगी तो कैसा लगेगा? अब साहब ने हमारी बात नहीं सुनी और हमें डांटने लगे, और तो और साहब ने धक्के मार के हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया, और अब सबके सामने हमें थप्पड़ भी मार दिया। मैनेजर हूँ मैं यहाँ का, जो बोलूंगा जब बोलूंगा वो काम तभी करना पड़ेगा, बाकी काम छोड़ के। और अगर तेरे से बोलूंगा कि मेरी चप्पल चाट, तो तुझे वो भी करना पड़ेगा, समझी तू? बस करो तुम दोनों, ऑफिस के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो मेरी सबके सामने। सर तमाशा मैंने ये कर रही है, जब तू जॉब लेने आई थी तो क्या बोल रही थी, कितना हाथ जोड़ रही थी, साहब मुझे नौकरी पर रख लो, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैं सारे काम करूंगी। अब क्या हो गया तुझे? देख तेरी नौटंकी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा सर पर बैठने की जरूरत नहीं है तुझे। बस करो, जो भी बोलना है ना तुम दोनों को अंदर चल के मेरे कैबिन में बोलना, यहाँ पर तमाशा मत करो। अरे सर इसको अंदर कहाँ लेकर जा रहे हो, इसे बाहर भगाइए, इस जैसी की औकात बाहर ही है, अंदर मत ले जाइए। एक तो ये ढंग से काम नहीं करती है, ऊपर से जुबान और लड़ाती है। विकास, अब तुमने अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम दोनों को जॉब से निकाल दूंगा, समझ में आई? चुपचाप अंदर चलो मेरे कैबिन में। चल तो बेटा अंदर, आज मैंने तेरी नौकरी नहीं खाई ना तो मेरा नाम भी विकास नहीं। आ अब बताओ तुम दोनों, आखिर बात क्या है, क्यों झगड़ रहे थे तुम दोनों? अरे सर, आपने इसे अपने ऑफिस में क्यों बुला लिया? ये इस लायक ही नहीं है कि आपके ऑफिस में रहे, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। आप खामखा इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाहर निकालो इसे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। मैं आपको पहले पूरी बात बताती हूँ। सर अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस शुरू हुआ है, और हम ऑफिस में आते ही पहले सफाई करते हैं, सारे में झाड़ू लगाते हैं, फिर पोंछा लगाते हैं। पूरी सफाई करने में 10:30 बज जाते हैं, और उसके बाद आप सभी का कॉफ़ी का टाइम हो जाता है और मैं कॉफ़ी दे देती हूँ। और अभी देखिए ना आप, बस 10:15 ही बजे हैं और हमारी पूरी तरीके से सफाई भी नहीं हुई है, और साहब कॉफ़ी मांग रहे हैं। तो मैंने साहब से बोला कि अभी सफाई बची हुई है और कॉफ़ी का टाइम 10:30 बजे होता है। इतने में साहब मुझ पर चिल्लाने लगे और मुझे डांटने लगे। और वैसे भी साहब, हमारा काम तो यहाँ पर साफ सफाई का है, कॉफ़ी बनाने का नहीं है। वो तो जब कभी कभी कॉफ़ी बनाने वाली नहीं आती है तो हम सबके लिए कॉफ़ी बना देते हैं, लेकिन फिर भी साहब हमें डांट रहे हैं। पर आज तो साहब ने हद ही कर दी, हमें पकड़ के ऑफिस से बाहर निकाल दिया, और तो और सबके सामने हमें थप्पड़ भी मार दिया। अबे ओए, जब तू यहाँ पर जॉब के लिए आई थी क्या बोल रही थी कि आप जो काम बोलोगे, जैसे बोलोगे वो सब करूंगी, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। और तुझे जॉब मैंने दी थी ना, अगर मैं तुझे कोई काम के लिए बोल रहा हूँ तो वो काम इम्पोर्टेंट है, पर तू सुनती है एक बार भी? सर आप इससे बात करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसे मैं हैंडल करता हूँ, तभी ये सुधरेगी। विकास, पहले तो तुम मेरे कैबिन से बाहर जाओ, रही बात इसकी, इससे मैं खुद बात कर लूंगा। अरे सर मैं तो आपकी हेल्प इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो, कि मेरे सामने ज्यादा जुबान लड़ा रहे हो। तुमसे बोला ना मैंने, बाहर जाओ मतलब बाहर जाओ। साहब ऐसा नहीं है, हम पे भरोसा कीजिए, हम कामचोर नहीं है, हम बहुत काम करते हैं। और साहब हम ना आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें नौकरी से मत निकालना, हमें बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। शांत रहो तुम, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है मेरे मैनेजर की क्या हरकतें हैं। वैसे आप एक बात बताओ मुझे, आपका नाम रिमसा है ना? हाँ जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे कैसे पता? सही पूछा आपने। दरअसल आपके जो पति थे ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके फ़ोन में मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी, हमारी बहुत बातें होती थी तुमसे रिलेटेड, इसलिए मैं तुमको पहचान गया कि तुम मेरे दोस्त की वाइफ हो। पर पिछले कुछ सालों से हमारी बातें नहीं हो रही हैं, हम अलग अलग शहरों में तो हमारी बात नहीं हो पाती है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है आजकल उसके क्या हाल चाल हैं। वैसे तुमने ये सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है अपने दोस्त की, वो ठीक तो है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के हालात तो बहुत अच्छे थे ना, बढ़िया बिजनेस था आप लोगों का,
फिर अचानक से तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सही कह रहे हो आप साहब, टाइम टाइम की बात होती है। कुछ दिन पहले बहुत अमीर थी मैं, घर, पैसा, गाड़ी, नौकर, सब कुछ था मेरे पास। एक हंसता खेलता परिवार था। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पति दिया था जो मुझे बहुत प्यार करता था। अच्छा खासा कमाते भी थे वो, लेकिन मेरा मन था कि मैं खुद से कमाऊं, नौकरी करूं, और उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया। मैं नौकरी भी करने लगी। उस नौकरी के चक्कर में मैं अपने घर पे कम, बाहर ज़्यादा वक्त बिताने लगी। कभी मुंबई, कभी बेंगलोर, कभी गोवा, कभी दिल्ली। मेरा पूरा महीना बाहर ही मीटिंगों में गुजर जाता था, और इसकी वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत झगड़ा रहने लगा। और एक दिन मुझे उनकी बात पर इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। और तो मैंने उनसे ये तक कह दिया कि तुम जा सकते हो मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले चले गए। उसके बाद मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की, पर से मैंने अपने फ़ोन से उनका नंबर और डिलीट कर दिया। और उसके बाद मेरा कंपनी में प्रमोशन हो गया और मैं बाहर इंग्लैंड चली गई। काम में मैं इतनी बिजी रहने लगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब महीनों गुजर गए। और एक दिन मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। और तभी मेरा इतना बुरा वक्त आया कि मुझे कंपनी से भी निकाल दिया गया। उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गई, और यहाँ पर भी मेरा कोई नहीं था। मैं तन्हाई में तड़प रही थी, मुझे कोई चाहिए था। और तब मुझे अपने पति की याद सताने लगी। इस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया था, और अपनी गलती सुधारने के लिए मैं फिर अपने पति को ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे पति नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। और तभी से मैंने ये सफ़ेद साड़ी पहन ली। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा साहब, कुछ नहीं बचा। देखिए, आपके साथ सच में बहुत गलत हुआ है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा। पर यह भी है, तुमने भी अपने पति के साथ बहुत गलत किया था, उसका साथ छोड़ दिया था, उसको गलत समझा था। और जो तुमने अपने पति के साथ गलत किया, उसी की आज तुम्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारा पति जिंदा है तो तुम क्या करोगी? क्या साहब, मेरे पति जिंदा है? साहब, बस आप मेरे पति से एक बार मुझे मिलवा दीजिए। मैं उनसे मिलकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पड़ जाऊंगी, लेकिन मैं उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। अच्छा, ठीक है, तो कर लो अपने पति से बात। अरे राहुल, आप यहाँ कैसे? तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी ना आज मुझे इस रूप में देखकर। मैं तुम्हें सब बताता हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। जब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था गुस्से में, और फिर तुम भी मुझसे अलग हो गई थी, उसके बाद मैं पागल हो गया था। मुझे हर दिन तुम्हारी याद सता रही थी। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरा मन सुसाइड करने का करने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये पाप है, इसलिए मैंने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। मैं दिन रात अपने काम में डूबा रहता, और इस दौरान मेरी कंपनी चल गई। आज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मेरी कंपनी है। वैसे तुम्हें याद है ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मैं तुम्हें अपनी सर आंखों पर रखता था, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता था। इसके बावजूद तुमने नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करने में कोई बुरी बात नहीं थी, मैंने तुम्हें सपोर्ट भी किया था। लेकिन जब तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी, तुमने नौकरी का चक्कर में हमारे रिश्ते को ही दाव पर लगा दिया था। ये मुझे बुरा लगा था। मैं तुम्हें समझाना भी चाहता था, बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को समझी नहीं। यहाँ तक कि तुमने गुस्से में मुझ पर हाथ तक उठा दिया। और देखो ना क्या से क्या हो गई हमारी स्थिति। खैर, अब मैं बहुत खुश हूँ जो फाइनली तुम मेरी लाइफ में वापस आ गई हो, और अब मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ में रहें। रही बात माफ़ी की, तो मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है ना, अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपके साथ किया है ना, वो कोई किसी
दुश्मन की शादी भी नहीं करता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बाबू मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब से तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी में। तुम्हारा पति इस कंपनी का ओनर है ना, तो तुम भी इस कंपनी की ओनर हुई। अब से तुम मेरे साथ रहा करना और इस कुर्सी पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी अधिकार है। नहीं जी, ये कुर्सी सिर्फ आपके लिए बनी हुई है और आप ही इस पर बैठे हुए जचते हो और इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी आपका ही है, क्योंकि आपने इस कुर्सी के लिए दिन रात मेहनत की है। और रही बात मेरी, तो मैं तो यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, वही करूँगी। आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती या हम अलग ना होते तो शायद मैं इतनी मेहनत भी नहीं करता और आज इस कंपनी का मालिक भी नहीं होता। इसलिए प्लीज़ तुम उन बातों को मत सोचो, छोड़ दो सब कुछ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। प्लीज़ आओ ना, इस कुर्सी पर बैठो। देखो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और ये कंपनी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। और अब से तुम्हें कंपनी में झाड़ू पोंछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुर्सी तुम्हारी है, अब से तुम इस पर बैठोगी। इसलिए अब तुम ज़्यादा मत सोचो। आओ मैं तुम्हें खुद इस पर बिठाता हूँ।